देखिए हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.2 में दूसरे का ये जो प्रथम प्रश्न है, इसमें क्या दे रखा है आपको मालूम है? इसमें आपको क्या दे रखा है? इसमें आपको दे रखा है किसी बहुपद के शून्यांकों का योगफल कितना है 1/4 और गुणनफल कितना है -1। मैं इसको लिख सकता हूं, किसी बहुपद के शून्यांकों योगफल कितना है योगफल माने आप लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा कितना बताओ आप 1/4। बिल्कुल आप सरल लिखो, जैसा दिया हुआ है ना वैसा लिखो। आपने लिखा किसी बहुपद के शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 1। फिर ने लिखा तथा शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा बताओ? तो संख्याओं का गुणनफल दे रखा -1। यही तो है ना। अब क्या निकालना अपने को? हमारे को इसका बहुपद ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैथ्स एक बच्चों ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप समझो, समझ के साथ करो तो ठीक रहेगा। ये कैसे करना अपने को? प्रश्न में अपने को दे दिया कि भाई 2 शून्यांक हैं, इन शून्यांकों का योगफल 1/4 और हम जानते हैं कि बहुपद के शून्यांकों को में अल्फा बीटा बोलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 1/4 हो गया ना। गुणनफल कितना हो गया -1। मैं इसको थोड़ा इसको ऐसे भी लिखूं, अल्फा बीटा बराबर मैंने क्या लिखा -1। ठीक है। अब बहुपद निकालना है। हमने लिखा बहुपद का व्यापक रूप क्या होता मालूम है? हमने लिखा यहाँ लिखेंगे माना की बहुपद, लिख सकते हो आप आराम से, माना की बहुपद। अब उसमें क्या उसका व्यापक रूप लिखो बराबर ax² प्लस bx प्लस c। लिख दिया? यही तो है ना। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अब ax² प्लस bx प्लस c। अब आप यहाँ क्या करो जरा समझ सकते हो कि चूंकि हम जानते हैं किसी बहुपद के शून्यांकों एवं उनके गुणांकों के मध्य क्या संबंध है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। और मालूम है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -b/a। देखो ये आया 1/4। मालूम पड़ रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a और -b अल्फा प्लस बीटा योग कितना 1/4। तो ये लिख दिया। ओके। अब आप देखो आगे इसको हल कर सकते हो, -b/a बराबर 1/1/4। अब आप क्या करो, इसमें a को 1 मान लो। ठीक है। माना कि a बराबर 1, तो क्या हो गया बताओ? -b/1 बराबर 1/4। दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? हाँ, वापिस समझ लो। चलो नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए। मैंने a को 1 माना तो ये क्या हो गया -b और ये क्या हो गया 1/4। तो b कैसे फ्री हुआ? b इज इक्वल -10 लग गया -1/4। ठीक है। समझो आप ये a कितना माना था आपने? a का मान 1 माना था, तो b का मान कितना आया -1/4। अब वापस यहाँ आ जाओ। और हम ये भी जानते हैं कि चूंकि अल्फा बीटा क्या होता है c/a, जानते हैं ना? अल्फा प्लस बीटा c/a और ये कितना हुआ अल्फा बीटा -1। अब आपने a तो क्या माना 1 माना है, तो c/1 बराबर -1। तो c बराबर भी क्या आया -1। बस ये c का मान आ गया, ये a का मान है, ये b का मान है। सिंपल सी बात है, समझे। हालांकि इसका सीधा एक फॉर्मूला भी है, लेकिन वो बाद में जाएंगे, वो शॉर्टकट में अपन जा सकते हैं। यहाँ अपने को समझने का पूरा प्रयास करना जो आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फा बीटा का मान कितना है 1/4। तो ये लिखा -b/a 1/4 हमारे पास समीकरण में a को हमने 1 मान लिया, तो -b बराबर 1/4। तो यहाँ से हमारा -b क्या हो गया 1/4, तो b क्या हो गया -1/4।
अल्फा बीटा तो क्या होता है सी पोने कितना है -1, सी पोने -1 तो सी क्या है -1। अब लिखेंगे अपन, अब हमारा समीकरण क्या है वो ध्यान दीजिए, ax² + bx + c बहुपद है। तो अब क्या करो, ए की जगह खाली कर दो a², बी की जगह खाली करो x लिखो और सी की जगह खाली करो। बोलो ए का मान कितना आया था, हमने लिखा था 1 लिखा, बी का मान कितना है -1/4 लिखा, सी का मान कितना है बताओ मेरे को का। मोस्ट प्रश्न है, परीक्षा में पूछेंगे। ये आया अपने आ गया। अब देख लीजिए, अब यहाँ क्या है, खोला आपने कोष्टक, x² ± क्या आया 1/4x और क्या है -1। ये लिखो तो भी आपका आंसर आ गया। ये हमारा बहुपद है। और भी थोड़ा इसको आगे लिखना है ना। जैसे आप बोलोगे सर उत्तरमाला में हमारे आंसर की में तो ऐसा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, कोई बात नहीं, इनका आप लघुत्तम भी ले सकते हो। क्या लघुत्तम आया 4 या 1/1, तो क्या हो गया 4x² -x और माइनस क्या आ गया 4। तो लिखेंगे बहुपद बराबर क्या हुआ, बहुपद बराबर ये बना 4x² -x - 4, है ना। ये भी लिखो तो एक ही बात है, x² -1/4x - 1 ये लिखो, ये नहीं लिखना है आपको, आंसर माला में जाना है तो आप इसका शेयर लघुत्तम ले लो। तो 1 का भाग 4x² माइनस शेयर 4 कटे और x - 4, ये हमारा क्या आया आंसर आया। ये बहुपद बोर्ड की तरफ से मोस्ट प्रश्न है और अच्छी तरह से करना है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। इस सिस्टमेटिक ढंग से आपको सही तरीके से करना है, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न है। हालांकि इसका बहुपद के गुणनफल और बहुपद के शून्यकों का योग और शून्य का गुणा दे रखा है, तो भी आप सीधा बहुपद निकाल सकते हो, लेकिन वो शॉर्ट है, वो बाद में, पहले आप यहाँ से समझ क्लियर करो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाइए, सब प्रश्न करें।